बिल्कुल इशाल, आपने ठीक कहा। जो आइस किंग भी साथ मौजूद है, हम आइस क्वीन की तो बात कर रहे हैं, जो इसका साबिक शोहर है नासिर, उसके सगे चचा वो सेशन जज लाहौर भी रहे, सेशन जज सरगोदा भी रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो सरपरस्ती करते हैं, लेकिन जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं उनके 2 भाई एडवोकेट हैं, और जिनके बारे में एडिशनल आईजी सिंध वो कह रहे हैं कि उनका जो कराची वाला चैम्बर है उसमें कोकीन रखी जाती थी। उन्होंने बरमला कहा है मीडिया के सामने। अब जब इस तरह की सरपरस्ती हासिल हो, खामद एक डीएसपी जो दूसरा है, और जो पहला खामद था उसका चचा सेशन जज, 2 भाई वकील, अभी का मौजूदा जो हस्बैंड है वो डीएसपी है। अब कुकीन आइस क्वीन तो वो बनी, लेकिन कैसे बनी ये नहीं बता रहा कोई। 8 बहन भाई जब कसूर से कराची जाते हैं अपने वालिद के साथ, तो वो उस वक्त तो आइस क्वीन नहीं थी। कराची में जाके उसने जब 14 साल की उम्र में किसी बड़े मंशियात फरोश के साथ मिलकर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। डांस पार्टीज में जाकर वो स्कूटी पे कुकीन दिया करती थी। फिर 3-4 साल उसने जब ये काम किया तो फिर उसने डिसाइड कर लिया कि जब आला ताल्लुकात उसके बन गए, जो बता रहे हैं कि 550 सफ़ात लिखे गए हैं एडिशनल आईजी की तरफ से, तो शर्जील मेमन साहब ऑन दी रिकॉर्ड कह रहे हैं, पूरी किताब सियासतदान है, पूरी किताब लिख दी है कि जी हमें सबका पता चल चुका है जो खरीदते थे, लेकिन हम उनके नाम सीधे राज में रखना चाहते हैं। तो ये मुझे ये इस बयान की समझ नहीं आई कि अगर एक 16 साल की लड़की को जो कोकीन फरोशी करवाई जा रही है, लेकिन जो कोकीन खरीद रहे हैं, जिस तरह ये कहा गया है कि जब अरबों की बात आ जाए किसी भी, चाहे वो 2 नंबर काम है, तो उसमें बहुत से पुलिस अफसरान, बहुत से सियासतदान खुद ही यही बताएं शरा साहब, इसमें कौन कौन से पुलिस अफसरान, कौन कौन सी बासर शख्सियात है, किसी का नाम अभी तक सामने आ सका या सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें? देखें जी, 11 पुलिस अफसरान मुअत्तल जो कर दिए गए हैं, क्या मजाक है? एक एसएसपी पर ये इल्जाम लगाकर, हसन पर जो एसएसपी सिटी है, कि जी इसने उसको प्रोटोकॉल दिया है, तो किसके कहने पे दिया उसका नाम नहीं आ रहा। कि जो पुलिस एहलकार उसको पहली पेशी पर जो रिकॉर्ड ही नहीं लेके गए। एडिशनल आईजी साहब से मेरा सवाल है कि आपने जो वीडियो बनाई है वहां पे एक मजाका गई कि जब पुलिस जाती है तो आगे से मुस्कुरा के वो वेलकम कर रही है, तो वो सारी दुनिया को पता चल चुका है वो क्या था। नवाब टाउन लाहौर में जो उसका घर था, उसने वहां पर क्यों घर लिया किराए पे? चूंकि इस बात की तस्दीक जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के कंसल्टेंट हैं जुल्फकार अली वो कर चुके हैं कि 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं उस रहायश के करीब जिसमें 78,000 स्टूडेंट हैं, और एक रिपोर्ट बाकायदा ऊपर तक गई है कि 6,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो नशा कर रहे हैं। और जिस जगह पे वो नवाब टाउन पकड़ी गई है उसके करीब 11 हॉस्टल्स हैं, और वहां पर इलाके के लोगों ने जब हम गए हैं तो उन्होंने कहा थोड़ा सा घर के बाहर तो पुलिस भी अच्छा शरा साहब, हमने एक आपस में तनाज़ा भी देखा है दोनों सूबों के दरमियान। कराची पुलिस की तरफ से दावा किया गया, एक वीडियो भी जारी की गई कि हमने इसको कराची से पकड़ा है। बाद में मुद्दा खुला कि इसकी गिरफ्तारी तो लाहौर से हुई है। अब दोबारा से कहा जा रहा है कि इसको तफ्तीश के लिए जो मुकदमात यहाँ पे दर्ज हैं दोबारा से लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। तो क्या ये कोई ऐसा मामला है जिसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है? दोनों सूबों के दरमियान भी कोई तनाज़ा है, और क्या वहाँ पर सही तफ्तीश नहीं हो रही, कोई इसको यहाँ पर दोबारा लाना पड़ रहा है? जुनैद, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। अब जो एडिशनल आईजी कराची है शहजाद, 4 महीने पहले उनको वहां पे तैनात करवाया गया, एक आला सियासी शख्सियत ने उसको लगवाया। उससे नीचे जो 7 अफसर उससे सीनियर थे, लेकिन उसको लगवाया गया। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार वो कह रहे हैं जी लाहौर बैठकर पूरे पाकिस्तान में कोकीन फरोख्त करती रही, लाहौर बैठकर करती रही। भाई लाहौर करती रही है, नाहली तो है। अब जो 5 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं, अभी डीएज इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा ने जो SPCRO हैं राना जाहिद, उनकी सरबराही में टीम बनाई है। हमारी राना जाहिद से भी बात हुई है। अभी जो पुराने मुकदमात हैं जो चल रहे हैं कई सालों से, भाई उसमें कोकीन फरोख्त जो की गई उसके भाइयों पे मुकदमात है। नाम आया पिंकी का, लेकिन तफ्तीश नहीं हुई, ना उसको इश्तहारी करार दिया गया, ना ही उसका CRO बना। अब जो इंचार्ज हैं SPCRO राना जाहिद, उनकी सरबराही में ना सिर्फ उन तमाम तफ्तीशी को गुज़िश्ता रात बुलवाया गया, उनसे तहरीरी बयान लिखवाए गए, और अब एक बड़े पैमाने पर लाहौर में भी जो पुलिस अफसरान जिम्मेदार है, अगर मेरिट पर इंक्वायरी हुई, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको शक है क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने तो नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने तो बड़ा सख्ती से कहा है कि इसको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए और इसका जो भी इसमें मुलव्वस है उसको भी सामने लाया जाए। तो अभी आपको शक है? जुनैद साहब, पंजाब बैंक का भी नोटिस लिया गया था और 200 अरब रुपए की बात थी, लेकिन 12 दिन बाद वो इंक्वायरी सुर्ख फीते की नजर हुई, आज तक नहीं पता। इसी तरह के बेशुमार नोटिस हैं जो नोटिस बराए नोटिस हैं। ये फ्री स्टाइल कुश्ती जो होती है ना, जो आपने भी बचपन में देखी, बच्चा जब होता है ना तो उसको ये लग रहा होता है कि ये मार रहे हैं, तो जब बड़ा हो जाता है फिर उसको पता चलता है यार ये तो सारा स्क्रिप्टेड है।
तो ये वो नूरा कुश्ती चल रही है। अब पिंकी जो अब कह रही है, जो एक बयान ने वहां पे थरथल्ली मचाई है कि हम तो डूबे हैं सनम, अब तुम सबको भी ले डूबूंगी, तो वो सब नहीं डूबना चाहती जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि 14 साल की लड़की को जब आप खुद इस्तेमाल करके उसको आइस क्वीन बनाएंगे। अब जो नासिर उसका हस्बैंड है, वजीराबाद से बिलोंग करता है, उसके जो वालिद मंजूर, वो वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बेची उन्होंने, उन्होंने शादियाँ की। नासिर अपने 2 एडवोकेट भाइयों के साथ लाहौर आ गया। अब एक उसका भाई राना माजिद है, वो बिल्कुल भी इस काम में नहीं है, लेकिन जो उसका दूसरा भाई राना मंसूर और शाहजोर, वो पहले लाहौर में गेस्ट हाउसेज में काम करते रहे, वहाँ पे शराब की सप्लाई करते रहे। फिर उन्होंने कोकीन बनानी सीखी। आइस क्वीन जो पिंकी है, उसको आइस क्वीन किसने बनाया? नासिर ने, जो उसका शौहर है, जिसने 2014 में शादी की और 2021 में उसको डिवोर्स दी। अच्छा, लेकिन शराज साहब ये तो पुरानी बातें हो गई कि उसने पहले शौहर ने, साबिका शौहर ने उसे आइस क्वीन बनाया या कोकेन क्वीन बनाया, उसके बाद उसकी सेकंड मैरिज होती है और वो डीएसपी लेवल का बंदा, फिर भी इसके बावजूद वो आइस क्वीन भी रही, वो कोकेन क्वीन भी रही, वो उसने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया और वो चलाती भी रही। तो इस शौहर की कितनी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर डीएसपी की, और क्या उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? और जो चचा की बात की जा रही है, जो सेशन जज हैं, उनको भी क्या शामिल तफ्तीश किया जाएगा? क्योंकि ये भी बात कही जा रही थी कि उनके इमाम पर या उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, वो जो जहाँ पर भी मूव करता था या जहाँ पर भी जो भी कार्रवाई होती थी उसके अगेंस्ट, तो वो उनका नाम इस्तेमाल करता था। तो क्या उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? क्योंकि जब तक हम जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, जहाँ से ये काम शुरू हो रहे हैं, जहाँ से उसे सपोर्ट मिल रही है, पहले तो फैमिली से शुरुआत होगी, उसके बाद जो बड़े बड़े नाम वो कह रही है जिनको ले डूबने की वो बात कर रही है, फिर उनके ऊपर आ जाते हैं। इशाल, हम जड़ तक पहुंचना ही नहीं चाहते। ये आप भी देखेंगी कि ये क्या होता है, पिंकी वाला केस कहां जाएगा, क्योंकि जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं, एक तनावर दरख्त बन चुका है। यहां पर कुकीन, गेस्ट हाउसेस और इस तरह के जो काम है, मंशियात फरोशी, वो पुलिस की और कई सियासतदानों की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकती। तो वो जड़ें हैं, जड़ें तो वो हैं, उनको कौन पकड़ेगा? नोटिस लिए जाते हैं, जिस तरह अब 2 सीसीडी के अहलकार हिरासत में ले लिए गए हैं, 11 मुअत्तल किए गए, और उन्होंने बड़ी बहन बनाया हुआ था पिंकी को, वो राब्ते में थी। यहाँ पे जॉर्डन गैंग इंटरनेशनल मंशियात फरोशी करता था। तो ओसीयू के 2 भाई कांस्टेबल, जहूर और उसका साथी एक और, वो दोनों जेल में, वो सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। तो यहाँ पे सिस्टम नहीं है। जिसकी आपने बात की डीएसपी राना इकराम, उसको एक यूनिट बनाया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में एक नार्कोटिक्स का यूनिट बनाया गया पुलिस ने। अब उसका इंचार्ज उसको लगा दिया गया राना इकराम को, जो उसने गिरफ्तार किए, हिरासत में लिया जब, तो ये पिंकी का बयान है कि मैं 15 दिन सीए कोतवाली लाहौर में रही हूँ। तो वहां पर एक एसपी भी गया, उसने भी तफ्तीश की, तो फिर ये भी उसी ने कहा है कि 7 करोड़ रुपया हुंडी के जरिए दुबई से भी आया। तो वो किन किन में बांटा गया? अब यही जो बात हमने डीएजी इन्वेस्टिगेशन से की है, जिशान रजा से, तो उनका ये कहना है, जो आज से पहले 60 आईजीपी यही कह चुके हैं कि हम मेरिट पे तफ्तीश करेंगे, जो जो जिम्मेदार होगा। ये इतना टिपिकल। लेकिन शराज साहब, अभी जिन जिन के गर्दनों पर छुरियां आई हुई हैं या जिनके नाम सामने आने का उन्हें डर भी है, वो तो बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए इस केस को बोगस बनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। उस घर को मुतनाज़ बना दिया गया कि यहाँ पर पिंकी रहती ही नहीं है, ये घर हमारा है, कोई और खातून उठाई। और अभी तक इतने सारे केसेस, जब केसेस की भरमार हो जाती है ना, तो फिर तफ्तीश जो है वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है, और जब तफ्तीश कमज़ोर पड़ने लगती है तो उसको बोगस बना के खारिज कर दिया जाता है। ये हम सब जानते हैं। जैसे आपने अभी बैंक की बात की कि बैंक के भी केसेस निकले थे। कत्ल का मुकदमा है, वो इतना मज़ाका खेज है कि वो अगर जिस दिन उसकी वो ट्रायल होगा, तो दूसरी पेशी पे मुझे लग रहा है एक बंदा मरता है, उसके पास एक सिगरेट की डब्बी पड़ी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अनमोल पिंकी, तो उसको शामिल कर लिया गया, जी ये कत्ल में भी पिंकी शामिल है। और भाई किसी के पास कार्ड पे लिख के फेंक दो किसी का नाम भी, तो अच्छा, एक मारूफ ब्रांड की भी बात हो रही है। एक मारूफ ब्रांड का नाम इस्तेमाल किया जाता रहा डिलीवरी के लिए, उनके हैंड बैग्स भी इस्तेमाल होते रहे। क्या ऐसा भी कोई मुद्दा सामने आया? उस ब्रांड का क्या मौक़िफ़ है? जुनेद साहब, उससे भी अगली खतरनाक बात यह है कि उसने लूट सेल लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे। जी हाँ, और जो 3000 उसके कारिंदे हैं, जिसका एडिशनल आईजी ने जिक्र किया है, लाहौर डिफेंस फेज 5 में उसके पास 20 लड़कियां थी। जब कोई कस्टमर आते थे तो वो इंग्लिश भी बोलती थी और इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करती थी लाहौर में। तो वो वहां पे तस्दीक की गई है कि पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी होती थी, बाजी पिंकी को लोग पैसे भी लेने जाते सन। तो जो 5 मुकदमे दर्ज हैं कोट लखपत में, इकबाल टाउन, वादत कॉलोनी, गुजरपुरा बगी एक मुकदमा सामने आ गया, उन सब में पिंकी का नाम है। तो वो भी उसका सीआरओ क्यों नहीं बना?
लेकिन लगता student ये है 18 साल का, उसके पास लाइसेंस नहीं होता तो उसका सीआरओ बन जाता है पर्चा देके। लेकिन शराज निसार साहब यहाँ पर लगता ये है कि इस केस का कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी जगहें सामने आ चुकी हैं या जितने अभी भी नेटवर्क मिल रहा है, तो अगर क्रैकडाउन करना होता या इसके खिलाफ कोई मजबूत केस बनाना होता तो अब तक वहाँ पर जो है वो छापे भी हो रहे होते, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा होता, पहले तो पूरे के पूरे वो जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जाता ना। अभी भी वैसी कार्रवाइयाँ भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। अब जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ करीब बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर गार्डन टाउन के एक बहुत बड़े बैंक की ब्रांच में उसका अकाउंट था, और जहां से 6 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तो जब मैं खुद भी मिला हूं जाके, और जब उस मैनेजर को भी उन्होंने तफ्तीश के लिए बुलाया कि ये अकाउंट कैसे खुल गया, तो जो अभी मैनेजर उन्होंने कहा जी मैं जब ये अकाउंट खुला था तो मुझे 2.5 महीने हुए थे, ये पहले का खुला हुआ है। तो उसमें एक कंपनी के नाम का अकाउंट खुलवाया गया और वो सैलरी अकाउंट बना के ट्रांजैक्शन हो रही है। तो कौन कौन जिम्मेदार है? अकाउंट, सैलरी अकाउंट तब बनते हैं जब बैंक की टीम जाती है, तस्दीक करती है, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे तो ऐसे ड्राइवर्स के अकाउंट सामने आए हैं जिन्होंने बाद में कहा कि हमें तो पता ही नहीं है ये अरबों रुपए कैसे आ गए। अब एनसीसी आई है और एफआईए को भी शामिल कर लिया गया है सिंध पुलिस के साथ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी तो उनमें बहुत बड़े नाम शामिल हैं।